जयपुर से अब आपको खबर बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति का कार्यकाल समाप्त हुआ है। राजश्री भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति को अतिरिक्त प्रभार यहां पर राजश्री भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में कुलपति हैं प्रोफेसर जेपी यादव। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आदेश जारी किए हैं। आर्य कुलपति का कार्यकाल समाप्त हुआ है। रबी और खरीफ की फसल के दौरान किसानों को जरूरत के मुताबिक उर्वरक मिल सके, इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यालय पर नए सिरे से भंडारण के लिए गोदाम बनाए जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्ताव मांगे गए हैं। अलवर में ग्राम सेवा सहकारी समिति जमालपुर पर संचालक मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। सहकारिता और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि किसानों के हित के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर भंडारण के लिए गोदाम बनाए जाएंगे। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मजबूत करने के लिए, वहां पे खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए, नए भवनों का निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम चलाई गई है, जिसके अंदर 12.5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की लागत के भवनों का निर्माण कराया जाएगा। और इसके लिए जो अच्छी सोसाइटी है, जिनका अच्छा काम है, जो लगातार किसानों की मदद कर रही है, अच्छे प्रॉफिट में चल रही है और वहां पे जरूरत है, उनको प्राथमिकता के आधार पे हम वहां पे बजट आवंटन कर रहे हैं। इसके लिए सोसाइटियों को प्रस्ताव बना के भेजने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए मैं आदरणीय गहलोत साहब और आदरणीय आंजना साहब को धन्यवाद देता हूँ। डूंगरपुर दोबड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों की यहां पर भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। 2 बाइकों की भिड़ंत हुई, एक युवक की मौत हुई, 3 यहां पर घायल हैं। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। मिली चौकी पर मोबाइल मोड़ के आगे होटल के पास दोनों मोटरसाइकिल गिरने से एक्सीडेंट हुआ है। इस पर मैं और जब्ता तुरंत पहुंचे मौके पर। 2 घायल और 2 छोटे बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल लेके आया, जिसमें से महेंद्र नाम का व्यक्ति है जो दाने तालाब का है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अन्य घायल बेरू जो वसुंधरा छोटी का है, उसको रेफर करने से सागवाड़ा। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं छोटे, एक तो कल्पना और इसका दिलीप, लड़का 13 वर्ष। उन तीनों को रेफर करने से सागवाड़ा हॉस्पिटल पर हैं। चलिए, फिलहाल डूंगरपुर से संवाददाता प्रवीण कोठारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जो लोग अभी घायल हैं 3, उनकी हालत फिलहाल कैसी है और किस प्रकार से हादसा पेश आया? इनकी हालत है मनसा मैम की, इनको क्या है कि घायलों को डूंगरपुर रेफर कर दिया गया है जी। इनको गंभीर चोटें लगी है जी जिनका ट्रीटमेंट डूंगरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है जी। और जिसकी मौत हो गई थी उसको बनकोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोस्टमार्टम के लिए जी। और ये दोनों मोटरसाइकिल हमने जबरदस्त भिड़ी थी, जिसपे मौके पे एक की मौत हो गई थी। जी प्रवीण, ये बताएं कि कैसे ये हादसा पेश आया? तेज रफ्तार में थी दोनों बाइक्स या फिर स्लिप हुई? किस कारण की वजह से हादसा हुआ? कुछ निकलकर सामने आया, जानकारी मिली कुछ? ये दोनों तेज रफ्तार में आ रहे थे जी और आमने सामने जबरदस्त भिड़त हुई, जिससे मोटरसाइकिल से ऊपर वो सवार तो नीचे मतलब 2 फीट ऊंचा जाके नीचे गिरने का, पर इसके मौके पे मौत हो चुकी थी। जी। चलिए प्रवीण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, 2 बाइक्स की भिड़ंत यहां पर हुई, एक युवक की हादसे में मौत हुई, बाकी 3 गंभीर घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर जिले के लूणी तहसील क्षेत्र में स्थित दुधिया गांव में एक बार फिर हिरण शिकार का मामला सामने आया है। 5 लोगों ने मिलकर एक हिरण का शिकार कर लिया। हिरण शिकार की घटना की भनक लगने के बाद ग्रामीणों ने 2 शिकारियों को दबोच लिया। हालांकि 3 शिकारी भागने में यहां से सफल रहे।
की घटना की जानकारी यहां पर वन विभाग और लूणी थाना को दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, लूणी थाना पुलिस भी पहुंची। संयुक्त कार्रवाई को यहां पर अंजाम देते हुए 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में शिकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चलिए, फिलहाल जोधपुर से संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाल, ये बताएं कि कितने लोग ये शिकारी थे और जो 2 भागने में कामयाब हुए, हालांकि गिरफ्त में भी यहां पर लिया गया है, उनसे क्या पूछताछ में क्या निकलकर सामने आ रहा है? कितने लोग थे और कब से ये काम कर रहे हैं? क्योंकि ग्रामीणों का यहाँ पर ये कहना है लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा कि शिकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी। जिस तरह से वन्य जीव प्रेमी उनमें भी आक्रोश है, समय समय पर वो कलेक्टर को ज्ञापन देके वन्य जीव को बचाने की अपील करते रहते हैं। आज की घटना जो है लूणी क्षेत्र की है, जहां पर इस गांव में ये शिकार की घटना है। यहाँ 5 शिकारी थे, जिसमें से 3 भागने में कामयाब रह गए। 2 लोगों को जो है ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने नहीं मारा। हालांकि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हिरण के साथ घटना घटित हुई है उससे साफ लगता है कि शिकार हुआ है। शिकारी के लिए तो 2 शिकारियों को दबोच लिया है ग्रामीणों ने। 3 शिकारी भागने में सफल रहे हैं। अजमेर नसीराबाद पुलिस की कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान ट्रक से अवैध शराब जब्त की गई है। लाखों की आंकी जा रही है इस शराब की कीमत। पुलिस ने कंटेनर सहित चालक परिचालक को हिरासत में लिया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से अवैध शराब जब्त की गई। सुमेरपुर के नोवी की जवाई नदी में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी और पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की। हालांकि कई माफिया बजरी की टोली खाली कर भागने में सफल रहे। पकड़ में एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आई। बड़ी बात तो ये है कि बजरी माफियाओं को प्रशासन आने की सूचना पहले से ही मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी बजरी माफिया सक्रिय हैं। सुमेरपुर सहित उपखंड की नदियों में बजरी माफिया सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जब तक प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक माफियाओं के हौसले बुलंद रहेंगे। खबर उदयपुर के सेमारी से है, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने युवाओं को वृक्षारोपण के साथ ही उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी दी। इस मौके पर सबको तिलक लगाकर आभार सबका जताया गया। अभियान के तहत अब तक 17 गांव में 850 पौधे रोपे गए हैं।